बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ज़रा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है और 24 मई को हाई कोर्ट में पेश होने जा रही है। जैसे पहले आज तक मैं जितने टॉपिक्स पर जितनी खबरें आपको देती रही, बल्कि दुआ ज़रा के केस में भी जितनी खबरें आप देख सकते हैं कि जो मैं दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दे रहे हैं और उसके बाद बाकी लोग वो खबरें दे रहे हैं। तो इस खबर में भी बिल्कुल भी रत्ती भर की खोट नहीं है, ये भी सच पर उतनी ही मबनी है। हमें पता है कि दुआ ज़रा इस वक्त बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है, उन दरिंदों के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है, उन दरिंदों के पास बिल्कुल भी नहीं है, ट्रॉमा में है। डेफिनेटली चीज़ें सेटल होने में टाइम तो लगेगा। अच्छा जी, अब ये जो वीडियो है यहाँ से आपने बहुत ही गौर से इसे समझना है। आपको मैं बताऊंगी कि दुआ को अगवा करने की प्लानिंग ये लोग कब से कर रहे थे और इस वीडियो को देखकर आपको ये भी समझने में आसानी होगी कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से बचाना है, क्योंकि ये दरिंदे जो हैं हमारे आसपास रहते हुए दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं हमारे घरों के सामने से ही, और हमें भनक भी नहीं होती क्योंकि ऐसा सोच नहीं रहे होते ना कि कोई इंसान हफ्ते भर से आपकी रैकी कर रहा है। तो यहाँ से जी वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो हर चीज़ को जो है समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली दुआ ज़रा वाले मामले में हुआ क्या। तो गौर से आपने देखनी है। दुआ ज़रा को जो है अगवा करने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। दुआ ज़रा को 16 अप्रैल को अगवा किया गया है और यकीन माने कि 7 से 9 अप्रैल को ज़हीर की फैमिली को कराची में देखा गया है। ये मैं नहीं बोलती, ये सबूत मौजूद हैं इस वक्त सबके पास। उनको देखा गया और ये लोग वहाँ पर जो हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि रैकी कर रहे थे दुआ ज़रा के घर के बाहर। दुआ ज़रा को वो कब आती है, कब जाती है, कहाँ पर आती है, क्योंकि दुआ ज़रा आपको मैं बताती चलूँ कि जो उसकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बच्ची बड़ी मासूम है। वो बच्ची की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि किसी के घर चली जाती, और नानी के घर भी जाती थी तो अपने पेरेंट्स के साथ या छोटी बहन के साथ जाती थी। उसका कोई आना जाना था ही नहीं, अकेले वो अकेले जाती ही नहीं थी। बल्कि बड़ी, मैं आपको बात बताऊं, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे मौजूद होते हैं 13-14 साल के, उनको उनके घर के बारे में नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि जी किस गली में किस तरफ घर है, क्योंकि बच्चे पहले के ज़माने में बाहर खेला करते थे। अब बच्चे थोड़ी बाहर खेलते हैं, बच्चों को वालिदैन घर के अंदर रखते हैं। तो दुआ ज़रा तो बहुत मासूम किस्म की बच्ची है। वीडियोज़ में मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ कि वो बेचारी जो है वो अपने घर में अपनी बहनों के साथ, अपनी बिल्ली के साथ लगी रहती है। अच्छा जी, अब ये 7 से 9 अप्रैल को ज़हीर की फैमिली कराची में रैकी कर रही थी। इस दौरान ज़हीर गैंग कराची में शारा फैसल पे मौजूद एक होटल में रिहाइश पजीर थे। ये होटल जी शारा फैसल पे मशहूर पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ है। होटल का नाम जानती हूँ, अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। चीज़ों को ज़रा सेटल डाउन होने दें, सामने आने दें। मैं जो है वेट कर रही हूँ। होटल जो है ये मशहूर पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ है। होटल की सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें ज़हीर गैंग को वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, और ये बात 7 से 9 अप्रैल की है। बच्ची कब अगवा हुई? 16 अप्रैल को। तो ये 7 से 9 अप्रैल को अंडे देने गए हुए थे वहाँ पे। इनको डिफेंड करने के लिए कभी इनके वकील साहब आ जाते हैं, कभी वकील साहब के जो हैं पैदा किए हुए और लोग आ जाते हैं जो आके कहानियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं। अपनी बात पे तो यार स्टैंड करो ना, अपनी बात पे कायम तो रहो। पहले कहते हैं जी कोई भी नहीं था, लड़की खुद आती है, हम 22,000 देते हैं, ज़हीर 22,000 देता है। ज़हीर को 22,000 कमाने के लिए अभी 22 साल की ज़रूरत है। उसकी हालत को देखकर लगता नहीं है कि उसको काम करने की आदत है। ये तो अगवा करके लड़कियों को बेचते हैं, इनका तो ये काम है पूरे गैंग के। फिर डिफेंड करने आ जाते हैं कि जी हाँ वो शायद जो है वो ज़हीर की फैमिली अम्मी गई थी ना उनका रिश्ता लेने के लिए, अम्मी जाती हैं रिश्ता देने के लिए, वो वहाँ पर 1 हफ्ते रहती हैं, रिश्ता देखने जा रही हैं, और उससे दुआ ने कहा कि जी वापस चले जाओ, मेरे पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे। तो वो फिर वहाँ पर 1 हफ्ता क्या करने के लिए रुके हुए थे। गलत को डिफेंड ना किया करें, खुदा का खौफ किया करें, मकाफात अमल पर यकीन रखें। जो हम किसी के लिए बोलते हैं हमें काटना पड़ता है, ठीक है। अब जी ये लोग वहाँ पर 7 से 9 अप्रैल को ज़हीर की फैमिली को ही देखा गया। सीसीटीवी फुटेजेस में ये लोग आए हैं। ये इस होटल में वहाँ पर इसकी जो फुटेज है उस होटल की, उसमें वाज़े तौर पे देखा है पुलिस ने। तो ये बात है 7 से 9 अप्रैल की, दुआ ज़रा को अगवा करने से ठीक 1 हफ्ता पहले की। ये वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान ज़हीर गैंग ने दुआ ज़रा के घर के इर्द गिर्द हालात और जो भी चीज़ें थीं हर चीज़ का जायज़ा लिया कि इस वक्त क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, और प्लान बनाया कि किस तरह अगले हफ्ते दुआ ज़रा को उठाना है, इसको अगवा करना है। मुझे होटल का नाम अच्छे से इल्म है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि तहकीकाती इदारों के पास अभी तमाम शवाहिद मौजूद हैं, इस पर वो काम कर रहे हैं। इस होटल की फुटेज में ज़हीर जी है, जहांगीर है, शब्बीर है, असगर अली है और एक लड़की को देखा जा सकता है। अब यहाँ से समझिएगा कि इन्होंने किया क्या।
ज़हीर गैंग के तर्जुमानों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए। दुआ हज़ारा ने जो है वो खुद आई, अकेली आई, तो पता नहीं क्या हो गया। दुआ हज़ारा से इन्होंने ज़बरदस्ती वीडियोज़ भी बनवाई हैं कि दुआ हज़ारा कराची से अकेली लाहौर आई और आधा जिंदा इंसान, आपको पता है ना मैं किसको कहती हूँ, उसने 22,000 रुपया दिया था। लेकिन जी इस फुटेज के बाद मुकम्मल तौर पे साबित हो गया कि दुआ हज़ारा कोई कराची से अकेली लाहौर नहीं गई। इन्होंने एक और कहानी सुनाई थी। हाँ, क्या कहानी सुनाई थी? हाँ, कि वो ज़हीर का कज़न था जो टैक्सी चलाता था, जो कराची से लाहौर। यार एक कहानी तो सुनाओ ना, हर दूसरे दिन हर कहानी चेंज कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। अच्छा जी, अब इनको अच्छे से देखा, फिर एक नया दावा आता है कि ज़हीर का रिश्तेदार जो है वो टैक्सी में लेकर आता है। पहले कहते हैं अकेली आई, फिर कहते हैं वो टैक्सी में आई। जब फुटेज आती है तो पूरा गैंग वहाँ पे मौजूद होता है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ज़हीर गैंग की बुरी किस्मत कह दें कि ये लोग जितनी गाड़ियों में मौजूद थे, इनकी सारी गाड़ियाँ कैप्चर हो चुकी हैं। इनकी 2 कार्स थी जो कि मोटरवे के सीसीटीवी कैमरों में इस वक्त रिकॉर्ड हो चुकी हैं। एक कार में दुआ हज़ारा को बिठाया था, एक खातून के साथ बैठी हुई नज़र आ रही है, और दुआ अपने होश में नज़र नहीं आ रही क्योंकि दुआ का सर जो है वो जो साथ खातून बैठी है उसके कंधे पे रखा हुआ है। दुआ नीम बेहोशी की हालत में, उसको बेहोश किया गया था, वो सारे रास्ते बेहोश रही। उस फुटेज में क्लियर हो चुका है कि दुआ हज़ारा का सर जो है उस खातून के कंधे पर मौजूद है, ढलका हुआ है उसके कंधे पर, ठीक है। इस कार में 3 मर्द भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक और कार इनके पीछे थी, वो भी कराची से लाहौर आ रही थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकल के इस वक्त इदारों के पास है। उसी हालत में जी दुआ हज़ारा को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, ठीक है, उसको कैद रखा, उसको डराया धमकाया। ये मैं नहीं कहती, आप लोगों के पास तो आंखें हैं ना, चलो इन लोगों को तो मैं समझती नहीं हूँ ना कि इन लोगों के पास आंखें, तो अंधे हो चुके हैं, दिल के अंधे हैं, दिल के काले हैं। इनको कहाँ से नज़र आएगा कि किसी की माँ बहन बेटी को जो है अगवा करना कहीं की सही चीज़ है। बच्ची की तस्वीरों से साबित होता है, बच्ची की वीडियो से साबित होता है, जो बच्ची वहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, बच्ची की आंखें अंदर धंसी हुई हैं, बच्ची का गाल पिचके हुए हैं, बच्ची डरी हुई है, पीली पड़ी हुई है, इतनी पीली बच्ची हुई है कि वालिद तो उसको पहचान ही नहीं पाए। अब जी इन्होंने इसको डराया धमकाया, मारा पीटा, और फिर कागज़ी कार्रवाई जो है इन्होंने उस वक्त मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, रिलैक्स रहें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। दुआ हज़ारा जो है वो बिल्कुल सेफ़ हैंड्स में है अब, और ज़हीर जो है उसका गैंग पकड़ा जा रहा है। ये पकड़े गए हैं तो सारी चीज़ें खुल के सामने आई हैं ना, पता चला है कि कहाँ पे ठहरे हुए थे, कहाँ पे फुटेज निकलवाई। ये लोग पकड़े गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी पकड़ लिए जाएंगे। इनके पकड़े जाने के बाद ये खौफनाक तरीन हक़ाइक़ इस वक्त सामने आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला सबकी बेटियों पर, माँ बहन बेटियों पर, सब पर रहम करे, बच्चों पर रहम करे, और ऐसे दरिंदों के चुंगल से अगर कोई फंसा हुआ उसको निकाले। दुआ की फैमिली को स्ट्रॉन्ग, मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे। दुआ में इतनी हिम्मत अल्लाह ताला दोबारा से डाले, पैदा करे कि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में इंशाअल्लाह ताला जीना शुरू कर दे। जितनी अच्छी उसकी फैमिली है, मुझे पता है कि वो उस ट्रॉमा से बहुत जल्दी निकल आएंगी। इतनी अच्छी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर लड़की को ऐसे वालिदैन और ऐसी फैमिली ज़रूर दे। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।